नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों को पता है कि मनी ट्रांसफर को लेकर हमारे जितने भी काम है वो काफी हद तक जो है अभी धीरे धीरे जो कम होते जा रहा है, और काफी सारे जो कस्टमर थे वो हमसे नाराज भी हो रहे हैं कि हम इतना अधिक चार्ज उनसे क्यों ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हाल ही में भी 1 नवंबर के बाद में जो है आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जितने भी रिटर्नर है उन सभी को जो है कस्टमर की ई केवाईसी करनी होगी डीएमटी के लिए। और इस ई केवाईसी के लिए जो 10 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं, ये 10 रुपए और इसके अलावा 1,000 रुपए पर लगने वाला चार्ज 12 रुपए प्लस 3 रुपए जो है वो अकाउंट वेरिफिकेशन का चार्ज। तो इस तरह से 1,000 रुपए के मनी ट्रांसफर पर सभी रिटर्नर को जो है वो लगभग 25 रुपए का जो खर्चा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ग्राहक कोई भी मतलब जो कस्टमर हमारे पास में आ रहा है, तो वो 25 रुपए देने में काफी मतलब आनाकानी करना स्वाभाविक बात है। और ऐसे में जब हम पहले मनी ट्रांसफर करते थे तो वहां पर उसे भी जो चार्ज हम पहले भी लेते थे, तो वो भी उसे काफी ज्यादा अखरता था। ऐसा नहीं कि उसे बहुत अच्छा लगता था कि भाई 1,000 पे मैं 10 रुपए दे रहा हूँ और 10,000 पे मैं 100 रुपए दे रहा हूँ। तो ऐसे में जो हमारा कमीशन था पहले भी लगभग वो उतना ही था जितना अभी हमें आसपास मिल रहा है। लेकिन अभी अगर हम बात करें कमीशन की, तो पहले की तुलना में हमारा जो कमीशन है वो कम कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों में बता देता हूँ कि अब मान लीजिएगा आपका कोई कस्टमर पुराना है, वो आपके साथ में हमेशा की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको आपको अगर आपके कस्टमर को रेगुलर रखना है, तो वहां पर आपको कस्टमर से आपको 100 रुपए ही लेने, या फिर आपने 120 रुपए भी लिए, आपने 10 रुपए ई केवाईसी के अगर छोड़ भी दिए, उस कंडीशन में भी आपका ही इसमें लॉस हो रहा है। तो कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको 5-5 हजार रुपए के स्लॉट में जो ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है, और वहां पर आपको 5,000 रुपए पर जो आपका जो कमीशन है वो मतलब आपका जो चार्ज लग रहा है वो आपको 60 रुपए लग रहा है। और आपका जो कमीशन वो जनरेट हो रहा है 26 रुपए। तो मान लीजिए कि 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन पर आपने कस्टमर से लिए 120 रुपए, और 26 और 26 52 रुपए आपका कमीशन हो गया। और वहां पर आपने जो है 10 रुपए ई केवाईसी का ड्रॉप डाउन कर दी। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कमीशन रहा वो 42 रुपए, 3 रुपए हम अकाउंट वेरिफिकेशन का माइनस कर लेते हैं, तो आपका कमीशन रहा 38 रुपए। इसके अलावा 38 रुपए पर आपको 0.2% का जो है वो टीडीएस भी लगता है। तो लगभग आपका कमीशन मोटा मोटा मान लें 37 रुपीज। तो ऐसे में पहले जो हमें कमीशन बचता था वो कितना बचता था दोस्तों, 1,000 रुपए पर हमें लगभग 50 मतलब सॉरी 10,000 रुपए पर हमें 50 रुपए मिल जाते थे। और वहीं अब 10,000 रुपए पर हमको लगभग 37 से 38 रुपए मतलब लगभग 35 रुपए के आसपास हमारा कमीशन बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कमीशन भी कम किया गया है। तो अब आप लोगों को कितना कमीशन मिल रहा है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं स्पाइस मनी की एक नई सर्विस के बारे में। हालांकि ये सर्विस नई नहीं है, ये सर्विस पुरानी है। जितने भी पेयर मतलब काफी पुराने रिटेलर है उन्हें एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग का टैब प्राप्त हुआ था। इसके अलावा उसके बाद जो रिटेलर छूट गए थे उन्हें एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो है वो टैब दिया गया था। लेकिन अब ये जो नई व्यवस्था है उसके अंदर जितने भी रिटेलर जो नए बने हैं हाल फिलहाल में ही, उन सभी रिटेलर्स के पास जो है किसी भी तरह के अकाउंट ओपनिंग की सुविधा नहीं थी। वही बात करें हम कि आपको अगर बैंकिंग पॉइंट लेना जहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग की सुविधा मिले, तो आप 3 की भी आईडी ले सकते हैं। तो वहां पर आपको बैंकिंग का जो पॉइंट है उससे लेने के लिए आपको पे नियर बाय को 1,500 रुपए की जो धनराशि है वो पे करनी होती है। तो ऐसे में स्पाइस मनी ने ये सुविधा अपने सभी रिटर्न्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रख दी, जहां पर आपको एक भी रुपया उसे देने की आवश्यकता नहीं थी। जो भी ग्राहक सेवा केंद्र चालक एनएसडीएल पेमेंट बैंक का बैंकिंग पॉइंट लेना चाहते हैं, तो वो स्पाइस मनी से ले सकते हैं, वो भी स्पाइस मनी की वीआईपी प्लान के अंडर में। जी हाँ दोस्तों, 9,999 रुपए का वीआईपी प्लान अगर आप लोग परचेस करते हैं, तो उसी के साथ में आपको एनएसडीएल बैंकिंग सर्विसेज का टैब भी आपके स्पाइस मनी पर जो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जहां पर मैं पहले वीक की बात करूं, तो वहां पर आपको स्पाइस मनी के एनएसडीएल बैंकिंग सर्विसेज में वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते थे। वो था ओपन अकाउंट, व्यू स्टेटस, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और ई साइन डिक्लेरेशन। तो ये जो 4 ऑप्शन थे इसके माध्यम से आप लोग सिर्फ अकाउंट ओपन कर सकते थे और अकाउंट की स्थिति को चेक कर सकते थे। लेकिन बैंकिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वहां पर आप कस्टमर का पैसा मतलब बैंकिंग के पॉइंट से ही विड्रॉ कर सके और बैंकिंग के पॉइंट से ही उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर सके, वो भी बिना किसी चार्ज के। लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको उन्होंने एक नया ऑप्शन तो ओपन किया है आप लोगों के लिए, लेकिन वो भी चार्जेबल है दोस्तों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अभी जो रिटेलर है जिनके पास एनएसडीएल बैंकिंग सर्विसेज एक्टिवेट है, उन लोगों के पास नए जो है 4 ऑप्शन उन्हें देखने को मिलेंगे, जो होगा कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, रिपोर्ट एनएसडीएल इंस्टा किट और आई किट मैनेजमेंट। तो ये 2 ऑप्शन क्या है उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिलहाल कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल क्या है इसके बारे में मैं आपको भी बता देता हूँ।
तो जैसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जितने भी बैंकिंग पॉइंट है, अगर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर है और आप लोग वहाँ अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो वहाँ पर कस्टमर को जो कैश डिपॉजिट की लिमिट होती है वो क्या होती है, और यहाँ एनएसडीएल में स्पाइस मनी द्वारा हमें क्या लिमिट दी जा रही है, इस दोनों पर हम थोड़ी सी चर्चा तो करेंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर हैं, तो वहाँ अगर आप कस्टमर को अगर वहाँ आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर उसकी जो लिमिट है वो 10,000 रुपए की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप 10,000 रुपए एक बार में करें या फिर महीने में कितनी भी बार आप लोग कर सकते हैं। चाहे 100 रुपए से लेकर आप 30 दिन तक भी उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 10,000 रुपए तक कैश विड्रॉल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आप लोग कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसकी भी लिमिट 25,000 रुपए की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सेम टू सेम फिनो पेमेंट बैंक में भी है, लगभग सरी का ही है, ज्यादा कोई अंतर इसमें नहीं है। लेकिन वहाँ हम एनएसडीएल पेमेंट बैंक की नए ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे ही कैश मतलब आप कैश विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि मंथ में यहाँ पर अकाउंट ओपन विद पैन कार्ड। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनएसडीएल पेमेंट बैंक की आईडी है, वहां पर आपने अगर कस्टमर का पैन कार्ड नहीं भी लगाया, तो आप सभी लोगों को पता है कि एनएसडीएल मतलब प्रोटीन, अभी फिलहाल उसका नाम चेंज हो चुका है। अब वो पैन कार्ड बनाने की एक फ्रेंचाइजी है जिसका नाम उन्होंने बदलकर प्रोटीन कर दिया है। तो यहाँ पर जब आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो पूरा रिकॉर्ड एनएसडीएल के आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ आप आधार कार्ड डालेंगे तो आपका पैन कार्ड नंबर जो है ऑटोमेटिकली वहां पर एक्सेस कर लिएगा। तो अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो यहाँ पर अगर आपने कैश विड्रॉल आपको करना है, तो यहाँ पर एक महीने में आप 30 बार तक जो है कैश विड्रॉल कर सकते हैं, अगर आपने आपका जो अकाउंट है वो पैन कार्ड के साथ में ओपन किया है। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक कंडीशन है कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो ट्रांजेक्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेंगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग 1,000 रुपए का विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.5% यानी कि 1,000 रुपए पर आपको 5 रुपए का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। और वही अगर हम बात करें अब कैश डिपॉजिट की, तो उसकी कंडीशन में क्या है दोस्तों, कैश डिपॉजिट करते समय आपको पूरे महीने में एक बार आप कैश डिपॉजिट कर पाएंगे, ये ऑप्शन है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपने पैन कार्ड अटैच किया है तो। और अगर आपने पैन कार्ड अटैच नहीं किया है तो आपको यहाँ पर फ्री ट्रांजेक्शन नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आपने अकाउंट ओपन किया है वो भी विदाउट पैन कार्ड, तो आप पूरे महीने में सिर्फ 5 बार ही कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे, जैसे कि आपको सेम कैश डिपॉजिट के जगह पर आपको जो चार्ज है वो ले जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं स्पाइस मनी से ये मैं पूछना चाहता हूँ सभी रिटेलर्स की तरफ से कि अगर आपने हमें ग्राहक सेवा केंद्र चालक बनाए, तो इतने कम ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग कैसे दे रहे हैं। एटलीस्ट आपको 4 ट्रांजेक्शन तो भी फ्री में देने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इसमें बाकी जो ग्राहक सेवा केंद्र चालक उनका क्या मानना है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।